नमस्कार, प्रभात खबर .com में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप और आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उस शख्सियत से जो मात्र 17 साल का है, लेकिन उसकी उपलब्धि अंतरिक्ष में बोलेगी। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रशांत रंगनाथन से, जिसके नाम पर एक ग्रह का नाम रखाने जा रहा है। आइए सीधे रूबरू होते हैं प्रशांत से और जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी आखिर उनके सफलता की कहानी क्या है। प्रशांत, बहुत बहुत बधाई हो और इस उपलब्धि के लिए, और इस उपलब्धि के पीछे किस तरह से आपने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। तो मैंने पहले आइरिस नेशनल साइंस फेयर में compete किया था। तो मैंने पहले आइरिस नेशनल साइंस फेयर में compete किया था। उसमें मैं ग्रैंड अवार्ड विनर था एनवायरमेंटल साइंसेस में। उसके बाद मुझे मौका मिला लॉस एंजलिस में इंटेल साइंस फेयर में भाग लेने का, और मैंने वहाँ पर फर्स्ट ग्रैंड अवार्ड, बेस्ट ऑफ कैटेगरी और फिलिप पी स्ट्रेक अवार्ड टू द लंदन इंटरनेशनल साइंस फोरम का अवार्ड मुझे मिला, जिसके साथ MIT के लिंकन लैब्स के द्वारा खोजे गए माइनर प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट का नाम मुझे दिया जाए, मेरा नाम रखा जाएगा। ये घोषणा कब हुई कि आपके नाम पर एक ग्रह का नाम रखा जाएगा? ये किस तरह का अनाउंसमेंट था ये? तो अवार्ड मिलते समय उन्होंने अनाउंस किया कि सारे फर्स्ट ग्रैंड अवार्ड और सेकंड ग्रैंड अवार्ड विनर्स को एक प्लैनेट दिया जाएगा उनके नाम का। क्या आपने कभी सोचा था कि इस उम्र के इस पड़ाव में, जब 12वीं के परीक्षा लिखने का प्रेशर होगा, उस समय आपके नाम एक इतनी बड़ी उपलब्धि होगी? क्या आपने कभी ये सोचा था और इसके लिए किस तरह से प्रिपरेशन किया था? नॉट रियली, मैंने कभी सोचा नहीं होगा, बट आई वर्क रियली हार्ड फॉर इट, सो इट वॉजेंट अ बिग सरप्राइज टू मी। तो किस तरह के प्रोजेक्ट आपने तैयार किए थे? उस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा प्रोजेक्ट वॉज ऑन बायोडिग्रेडिंग अ पेस्टिसाइड नोन एज क्लोरोपाइरिफॉस, जो इंडिया के काफ़ी सारे फार्म्स में यूज़ किए जाते हैं, और इस पेस्टिसाइड के वजह से काफ़ी बच्चों को और काफ़ी लोगों को डिज़ीज़ हो सकते हैं, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी और ऑटिज़म जैसे एलिमेंट्स हो सकते हैं, और ये ग्राउंड वाटर में भी जाके कंटामिनेट कर सकता है, और ये वाटर पीने से फिर से हम बीमार पड़ सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए मैंने एक ट्रीटमेंट बनाया, जिसमें मैंने बैक्टीरिया जो सॉइल में पहले से उपलब्ध हैं उसे यूज़ करके मैंने अपना पेस्टिसाइड को बायोडिग्रेड किया। आने वाले दिनों में किसान इससे कैसे लाभान्वित होंगे? इसके पैदावार पर किस तरह का असर होगा? इससे पैदावार पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं बायोडिग्रेड कर रहा हूँ पेस्टिसाइड का, और उसका और यील्ड का कुछ लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ताकि जो आप पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हो, अगर वो लिमिट से ज़्यादा कभी कभी यूज़ करते हो, तो इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। और इंडिया में काफ़ी जगह पर लोग बिना सोचे समझे पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो इसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में स्कूल मैनेजमेंट का कितना योगदान था? उन्होंने किस तरह से आपको सपोर्ट किया है? मेरे स्कूल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट में, और उनके बिना बहुत मुश्किल होता मुझे ये अवार्ड जीतने के लिए। उन्होंने मुझे अपना लैब में एक्सेस दिया और मुझे सारे सपोर्ट दिए, मुझे लाइब्रेरी अपना यूज़ करने दिया जब मैं चाहता हूँ। जब मैं फ्री था तो तब मैं लाइब्रेरी भी यूज़ करता था स्कूल का रिसर्च करने के लिए, और मेरी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और सारी टीचर्स काफ़ी एक्साइटेड हैं मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, और वो और जानना चाहते हैं। और मेरे इंग्लिश टीचर जो साइंस से उनको उतनी जानकारी नहीं है मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, वो भी बहुत जानना चाहते हैं मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, और वो भी बहुत एक्साइटेड हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत आपको ना सिर्फ एक ग्रह का नामकरण हो रहा है, बल्कि पता चला कि $8,000 भी मिल रहा है। तो इस पैसे का किस तरह से इस्तेमाल अपने जीवन में करने जा रहे हैं?
पैसे का इस्तेमाल ओके सो I'll be using it for mostly my higher education and probably for my research work. अब हायर एजुकेशन में कहाँ तक क्या सोचा है कि आने वाले दिनों में 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद क्या करना है आगे फ्यूचर में? मुझे कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट करना है एंड प्रॉब्ली आई मेजर इन बायोलॉजिकल रिसर्च एंड आई वांट टू गो इनटू फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड और एनवायरमेंटल साइंसेस एंड यस I'm not that sure what I'm going to do, but I'm pretty clear that I'm going to do something in biology and I want to make a difference to science. इस दिशा में कई सारे लोग और भी लगे होंगे, आपके जो जूनियर होंगे, आपके जो कलीग्स होंगे, वो भी इसमें लगे हुए होंगे, तो किस तरह का मैसेज आप उन्हें देना चाहते हैं ताकि वो अपने रिसर्च वर्क को कम समय में और बेहतर कर पाएँ? कम समय का तो मुझे नहीं पता, इट डिपेंड्स ऑन द रिसर्च दे आर डूइंग, बट आई वुड से लाइक persist, keep doing what you're doing and don't care about what people think about you. तो ये थे प्रशांत, जिनके नाम पर प्लेनेट में एक ग्रह का नाम रखा जा रहा है। पूरे प्रभात खबर की टीम की ओर से इन्हें इनके उज्जवल जीवन को लेकर बहुत बहुत बधाई।